Hello friends, welcome to our channel CCM Master Tutor. Today we are going to study the real numbers from the CBSE board class 10th, right? तो CBSE बोर्ड का हम जो सिलेबस है आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई न्यू यूज़र हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। तो टॉपिक जो है रियल नंबर्स है, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, रियल नंबर्स क्या है। देखिए आपको जैसे पता है बेसिक नेचुरल नंबर पता है, रैशनल नंबर पता है और इंटीजर्स भी पता है, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये चीज़ें हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। बट हमारे माइंड में अभी तक एक डाउट क्लियर नहीं होता है कि रियल नंबर किस तरीके से डिवाइड होता है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। तो ये समझ लीजिए पहले जो हमने बेसिक नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर हुए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, और कौन से पढ़े थे हमने, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर्स। तो देखिए जो कुछ नंबर्स है ना, ये जो है ये पूरा जो है एक सेट में आता है और उसको क्या कहते हैं हम, रियल नंबर्स। क्या है ये पूरा सेट रियल नंबर्स का। यानी जो भी नंबर्स आ रहे हैं नंबर लाइन पे, जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पे जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सेट ऑफ क्या रहेगा, रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है दैट इज रियल नंबर्स। तो आ गया कंसेप्ट ध्यान में। देखिए हम पूरा स्टडी करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, रियल नंबर और उसका क्लासिफिकेशन। तो समझ लीजिए जैसे रियल नंबर, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं रियल नंबर्स और इसका क्लासिफिकेशन देखिए इस तरीके से। रियल नंबर इज मेनली डिवाइड इनटू द टू टाइप्स। तो पहला जो है यह है रैशनल नंबर, पहला जो टाइप है इसका क्या है, रैशनल नंबर, और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर्स। अब हमें समझना होगा रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट क्लास 10 में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे की जो स्टडी है क्लास 11 12 बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको पता ही नहीं था रियल नंबर्स क्या है, इरेशनल रैशनल का डिफरेंस नहीं पता, तब जाके उनको डिफ़िकल्टी आती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहते हैं आपके, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE है और उसके बाद दूसरे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसके लिए रियल नंबर्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेसिक डाउट पूरा क्लियर करना है। तो रियल नंबर्स मेनली डिवाइड इनटू टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q। अगर आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, जिस तरीके से ये मैंने लिखा P/Q, ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इट मीन्स दैट नंबर इज रैशनल नंबर। अभी देखिए P/Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं रहेगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख रहे हैं 3/0, तो ये होता है नॉट डिफाइन, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, इट इज़ नॉट डिफाइन। तो कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, समझ लीजिए ये बात, ठीक है। तो कभी 0 आ सकता है क्या डिनोमिनेटर में, नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन, अगर 0 आ रहा है तो रैशनल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि P/Q के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, और Q कभी भी 0 नहीं चाहिए। तो ये हो गई उसकी रैशनल नंबर की कंडीशन। तो इसका मतलब, और देखो रैशनल नंबर में क्या हो रहा है कि दो टाइप्स आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो मुझे बोलो कि ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसका डिवीजन होगा, तो फिर डिवीजन कैसे होती है, एक टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जहाँ पे आपके रिमाइंडर 0 मिलेगा और डिवीजन स्टॉप होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 1/2। देखो 1/2 जो है ये क्या हो गया है, देखो ये P/Q के फॉर्म में है, बराबर, ये P/Q के फॉर्म में। तो ये क्या होता है कि आपने अगर इसका डिवीजन किया 1/2 का क्या होता है 0, ठीक है, ये 10 पॉइंट लगा देना, 2 5 10,
व्हाट वी गेट, रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर फाइनली 0 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो गया। समझ में आ रहा है? तो हम इसको 0.5 लिख सकते हैं। तो डिवीजन स्टॉप हो रहा है, आगे जा रहा है क्या, नहीं। तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, टर्मिनेट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया। देखिए जो और कुछ नंबर 1/4 ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स रहेंगे जहाँ पे डिवीजन स्टॉप होता है, इट मीन्स टर्मिनेटिंग। इसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए कि कभी वो डिवीजन स्टॉप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1/3, ठीक है, 1/3 अगर 1/3 मैं कर रहा हूँ तो आपको पता है 1/3, 3 0 जा, ठीक है, फिर इधर 10 पॉइंट लगा देना, 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज कॉल्ड एज द नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीटिंग भी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकर होता है यानी फिर से क्या होता है, वो रिपीट होता है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोल सकते हो इसको, रिकरिंग, रिकर मीन्स रिपीट, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो आ गया समझ में ये जो है। तो रैशनल नंबर इज डिवाइडेड इनटू द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अभी ये बचा हुआ क्या है, इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट वी डोंट हैव टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया आपको। तो कंसेप्ट ही समझना है, मेन क्या है कंसेप्ट, बाकी तो आप सब चीज़ें अच्छे से जानते हो। तो हो गए यहाँ तक के, ठीक है। रैशनल नंबर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए रियल नंबर जो है क्लास 10th का पोर्शन है। आपको नंबर सिस्टम में जो क्लास 11th में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो अभी पढ़ना नहीं है हमें फ़िलहाल के लिए, रियल नंबर्स ही पढ़ना है। तो इसलिए रियल नंबर्स को हमने ये किया है, रैशनल और इरेशनल में डिवाइड किया है। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए ये जो था 1/3 लिखा, इसमें क्या हो रहा था, 3 3 3 रिपीट हो रहा था कंटिन्यूसली, क्या हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था। तो इट इज़ कॉल्ड एज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या था वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग था। अभी ये जो है ना, ये क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो रहेगा इसे कहते हैं हम, इरेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, डिवीजन स्टॉप नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और वो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कैसे नंबर रिपीट हो रहा है वैसा रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो है रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे √3, √2 और पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। जो हम 22/7 वैल्यू लेते हैं पाई की, तो एक्चुअली क्या होता है, डिवीजन स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। और अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे, यानी इस तरीके से जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, नंबर रिपीट हो रहा था, वहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 3 पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14, तो इसके बाद नंबर्स आते जाएंगे, अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे, कभी रिपीट नहीं होंगे, कोई भी सीरीज रिपीट नहीं होंगी। वहाँ पे क्या होगा ना, एक जैसे अभी एक नंबर मिला तो उसके बाद दूसरा मिलेगा और कुछ तीसरा मिलेगा, इस तरीके से चलते रहेगा, लेकिन नंबर्स की कोई भी सीरीज रिपीट नहीं होगी। तो इसका मतलब ही होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो डिवीजन स्टॉप भी नहीं होने वाली है कहीं पे, और वो रिपीट भी नहीं होने वाला है, यानी कोई भी नंबर या फिर उसके नंबर की सीरीज कभी रिपीट होने वाली नहीं। तो ये हो गया है जो इरेशनल नंबर। तो कंसेप्ट ध्यान में रखिए, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या पॉइंट है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और रैशनल नंबर में क्या था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, वी गेट द रिमाइंडर 0, जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है हमें, हमारा डिवीजन स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेट हो गया हो। और यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है कि डिवीजन जो है वो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट मीन्स चल रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है। जो भी डिजिट रहेंगे वो रिपीट होंगे, या फिर पर्टिकुलर सीरीज होंगी वो रिपीट होंगी, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो समझ में आया ये पोर्शन, चलो तो यहाँ तक लिखो। देखिए ये तो हमने पढ़ लिया इसका क्लासिफिकेशन। अभी साथ में हम थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं, नेचुरल नंबर्स
एन से डिनोट करते हैं कैपिटल। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम दी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। इसके बाद क्या है, सेकंड जो है ऑड नंबर। इवन नंबर पता है आपको, ऑड 1 3 5 7 वाले होते हैं, और इवन क्या होते हैं 2 4 6 8। तो इस तरीके से नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो इंटीजर्स यानी क्या, -1 -2 -3, ठीक है, इस तरीके से। और इधर क्या होता है बीच में 0 1 2 3 सो ऑन। तो ये क्या है, इंटीजर्स। देन प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर बहुत सारे स्टूडेंट को समझते नहीं कि प्राइम नंबर्स ये कैसे पहचानना है। देखो प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, जो नंबर के फैक्टर्स अदर फैक्टर्स नहीं होंगे, जैसे द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड एज द प्राइम नंबर। नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर। यानी नंबर जो है खुद को ही डिवाइड करेंगे, दूसरा कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो प्राइम नंबर की सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर। यानी जितने भी इवन नंबर्स है उसमें से सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है विच इज़ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इवन प्राइम नंबर। देखो 2 के बाद क्या आएगा, 3। 3 किसी के टेबल में नहीं आता है। जो नंबर किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ये भी बोल सकते हैं उसको। 3 के बाद 4, देखो 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो फैक्टर्स आते हैं उसके, इसलिए नहीं लिखेंगे हम 4। तो उसके बाद क्या करना है आपको, 5 खुद के टेबल में आता है, दूसरे किसी के टेबल में नहीं आता है। 5 के बाद 6 नहीं लिख सकते हैं, 2 और 3 फैक्टर्स है उसके। बाद में 7, 9 भी नहीं लिख सकते, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ठीक है, 11 के बाद 13। तो इस तरीके से 13 के बाद कितना है, 17, 15 नहीं आता। 15 कैसे है, टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 5 के भी टेबल में आता है, इसलिए हम उसे नहीं काउंट करेंगे यहाँ पे। देन 19, ठीक है, 21 आता है टेबल में आता है, 7 की भी आता है, 3 की भी आता है, उसके फैक्टर्स आते हैं, इसलिए आप नहीं ले सकते इसको। 23 आ रहा है समझ में, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर्स। समझ में आया प्राइम नंबर का कंसेप्ट सभी को। तो ये प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स। और मुझे ये बोलो कि ये जो मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, और कुछ एक होल नंबर भी है ना शायद, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स यानी सिर्फ यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर की सीरीज जैसे की वैसी रखनी है, 0 लगाना है आगे, बाकी सब सेम, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर जो है ये इधर से 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे सिर्फ 0 लगा दिया तो बन गए होल नंबर। इजी है कंसेप्ट, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव 0 और इधर पॉजिटिव। प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स देखिए, जो नंबर है खुद के टेबल में आता है, दूसरे किसी के टेबल में नहीं आता है, दैट इज़ प्राइम नंबर। तो और कुछ कंसेप्ट है कंपोजिट नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होता है कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो जैसे देखिए ये जो है ना 2 3 5, तो 2 के फैक्टर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 1 जा। देखो ये जो है ना, तो क्योंकि 2 1 जा 2 लिख सकते हैं, यानी 1 और 2 दो फैक्टर्स हो गए। 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 1। 5 के फैक्टर्स क्या है, 5 और 1। 11 के फैक्टर्स 11 1। तो इस तरीके से आएंगे, यानी 1 और वो खुद नंबर 1 तो आने वाला है ऑब्वियस है, और 11 यानी खुद ही नंबर आ जाएगा, वो आ गया समझ में, यानी खुद का फैक्टर। तो जो अभी कंपोजिट बोलेंगे, जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर देखिए कंपोजिट नंबर जैसे हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है, राइट। मुझे बताइए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब क्या है कि जिसके फैक्टर्स आते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो 4 के फैक्टर्स देखिए, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 भी है, 2 के टेबल में है और 4 के टेबल में है। आ गया ध्यान में। तो ये देखो 1 भी फैक्टर हो गया, इसका 2 भी हो गया और 4 भी हो गया, क्योंकि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, बराबर। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो फैक्टर समझ में आ रहे हैं ना, 1 2 4।
तो देखिए यहाँ पे जो है तो 4 के फैक्टर्स आ रहे हैं और वो नंबर खुद 1 और 4 छोड़ के भी दूसरा नंबर आ रहा था वहाँ पे, दैट इज़ 2। तो इसलिए उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी 4 नंबर क्या है, कंपोजिट। देखो 1 जो है 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, समझ में आ रहा है। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है ना तो कंपोजिट नंबर में है, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आता है। तो समझ गए ये पहले बात। देन उसके बाद 2 तो देखो प्राइम नंबर था। देखो जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नहीं होंगे, समझ रहे, जो कंपोजिट नंबर है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 2 भी नहीं आएगा, 3 प्राइम नंबर तो ये भी नहीं आएगा, फिर 4, देन 5 भी नहीं आएगा। आ गया समझ में। बाद में 6, देखो 6 आएगा क्योंकि 6 के फैक्टर्स आते हैं 2 और 3, ये दोनों फैक्टर्स है। तो 6 जो है दूसरे के टेबल में आता है तो उसके फैक्टर्स आते हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो समझ में आ रहा है। देखिए 1 से 100, 1 to 100 जो नंबर्स है, ठीक है, फर्स्ट 100 नंबर्स, इसमें से क्या होता है ना कि टोटल 25 जो नंबर्स है, टोटल 25 नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। देयर आर टोटल प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स। अबे बचे कितने, फिर 75 बचे। 100 में से अगर 25 चले गए तो 75 नंबर्स बचे। तो ये 75 आप बोलेंगे कंपोजिट होते हैं, नहीं कंपोजिट नहीं होते। मुझे बोलो कि ये 1 to 100 में ये 1 काउंट हो रहा था, ये 1 क्या है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना तो ये कंपोजिट भी नहीं है, तो ये 1 माइनस कर देंगे हम, तो 74। तो ये 74 जो नंबर्स रहेंगे, टोटल 74 नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर्स बनेंगे। आ गया समझ में। तो कंपोजिट सिर्फ ये जनरल नॉलेज के लिए है, बाकी कुछ नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना था कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर हो गया है और साथ ही साथ रियल नंबर्स और प्राइम नंबर्स सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। देन उसके बाद हम अभी बढ़ेंगे सिलेबस की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 विच इज़ बेस्ड ऑन द यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। समझ लो थोड़ा, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड या फिर उसको थ्योरम भी बोलेंगे, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। ये जो यूज़ करते हैं हम टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ। किस लिए यूज़ करते हैं हम ये, एचसीएफ फाइंड के लिए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इट कॉल्ड, वी कॉल्ड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको किस मेथड का यूज़ करना है, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। तो ये सबको पता है। देखिए ये इस तरीके से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड, यहाँ पे डिवाइज़र होता है, इधर कोशेंट, और नीचे क्या होता है, यहाँ पे रिमाइंडर, राइट। तो ये होता है रिमाइंडर। तो चलो यहाँ तक समझ लो। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखिए, तो ये डिवाइडर, तो हमें डिविडेंड को किस तरीके से लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। बाद में हम क्या करते हैं, प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर। तो ये हो गया, समझ में आया इतना पोर्शन, ठीक है। तो अभी जो है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो थोड़ा फैक्टर्स समझ लीजिए पहले, बाद में हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से। पहले ये थोड़ा कुछ समझ लीजिए। फाइंड एचसीएफ, अगर एचसीएफ फाइंड करना है 8 और 12 दो नंबर से हमारे पास गिवन, मुझे बताइए 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो 8 के फैक्टर्स अगर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 के फैक्टर्स यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ। क्या होते हैं 8 के फैक्टर, देखो 1, ठीक है, बाद में क्या होता है 2 के टेबल में आता है 2, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो फिर 4 भी होता है फैक्टर्स, 4 2 ज़ा 8, आ गया समझ में। और बाद में खुद 8 आता है, ये समझ में आया। देखो 1 और 8 तो आने वाला था, 8 के फैक्टर्स 8 1 ज़ा 8, तो 1 भी आएगा 8 भी आएंगे। फिर 2 के टेबल में देखो 2 4 ज़ा 8, तो 2 फैक्टर बन गया, 4 2 ज़ा 8 तो 4 फैक्टर बन गया। समझ में आ रहा है ये, राइट। अभी 12 के फैक्टर्स देखो, 12 में क्या होगा, 12 का फैक्टर्स जब निकालेंगे हम, तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है नीचे फैक्टर्स, तो 1 मिलेगा फैक्टर्स, बराबर। बाद में 2 के टेबल में भी आता है, बोलो 2 6 ज़ा 12 होता है, तो 2 होगा फैक्टर। फिर बाद में 3 का टेबल बोलो,
3 4 ज़ा 12, फिर 4 का टेबल तो 4 के टेबल में भी आता है 12, तो 4 लिखा फैक्टर। फिर किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है 12, 6 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे मैं फैक्टर 6 लिखता हूँ। फिर बाद में 7 क्या आता है, क्या 9 10 नहीं 11, सिर्फ 12 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये। तो इस तरीके से फैक्टर्स, ठीक है, ये क्या होगा उसके फैक्टर्स। देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर, और कॉमन मतलब जो दोनों नंबर्स है उसके फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है 1 है, 2 है 2 है, देखो कॉमन देख रहे हैं पहले हम, 4 है 4 है, और क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये देखो ये 1 1 हो गया, 2 2, यहाँ पे 4 है, तो सबसे बड़ा नंबर है 4 आ रहा है ध्यान में। तो ये 80 अब कितना होगा यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। तो ये कंसेप्ट हो गई क्लियर सभी की कि 80 अब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों नंबर्स के बीच में का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 है। देखो 8 जो है 4 के टेबल में भी आता है, 12 जो है 4 के टेबल में आता है, तो इसलिए जस्ट मेरा मीनिंग ये था कि यहाँ पे आपको फैक्टर्स बताना था, और ये कंसेप्ट क्या होती है एचसीएफ ये शो करना था। अभी हम जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। चलो तो देखिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम फाइंड एचसीएफ। तो यूक्लिड्स डिवीजन मेथड का आपको यहाँ पे यूज़ करना है टू फाइंड द एचसीएफ। दो नंबर्स गिवन है यहाँ पे 135 एंड 225। देखिए ये दोनों को आप अगर कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, जो बड़ा नंबर है, तो इनमें से डिसाइड कर लो कौन सा नंबर बड़ा है। 135 और 225 को कंपेयर करते हैं तो कौन सा नंबर बड़ा है, 225 बड़ा है, तो ग्रेटर नंबर के तरफ। ठीक है, तो 135 इज लेस देन 225, इसका मतलब क्या हो रहा है, 225 ग्रेटर है। तो आप जब यहाँ पे डिवीजन करोगे तो डिवीजन करते समय देखिए क्या करना है आपको, इस तरीके से करना है डिवीजन। देखिए यहाँ पे आपको कितना रखना है नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है ग्रेटर नंबर यहाँ पे रखेंगे हम 225, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइजर क्या लेंगे 135। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 135 लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वोशंट, यहाँ पे क्वोशंट जनरली हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मेथड फॉलो कर रहा हूँ। 135 1 जा, देखो 225, अगर 135 के डबल हमने कर लिए तो कितना हो रहा है, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 270 नंबर इससे बड़ा है तो हम डबल नहीं कर सकते एंड 2 टाइम्स ले सकते हैं क्या, नहीं। फिर 135 1 जा 135, समझ रहे हो इतना, ये अच्छे से समझ लो, फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ। तो 5 - 5 हेयर वी गेट 0, ये हो गया 9। देखो 22 - 13 कितना मिल रहा है मुझे, सीधा सीधा 9। तो व्हाट वी गेट 90, कितना मिला है यहाँ पे 90। अभी रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये समझ लो यार, इसके बाद वाला स्टेप, ये 90 जो है ये अभी बनेगा हमारा यहाँ पे डिवाइज़र, और यहाँ पे क्या लिख सकता मैं, यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस इस तरीके से फॉलो करना है। 135 मुझे यहाँ पे लिखना है, 135 अभी ये जो डिवाइज़र था ये बनेगा डिविडेंड, और इसको अभी इस तरीके से सॉल्व करना है। 90 1 जा 90, समझ रहे हो, आ गया ध्यान में। 135 - 90 कितना होता है 45, फिर भी 0 नहीं मिल रहा तो अभी 45 बनेगा डिवाइज़र, और बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, इस 90 को यहाँ पे करेंगे, बस यही करना है आपको। देखो 135 जो है ये डिवाइज़र था, बाद में यहाँ पे डिविडेंड बन गया, समझ में आ रहा है, ये 90 बन गया डिवाइज़र, 135 यहाँ पे रखना। अभी क्या हो गया 45 मिला यहाँ पे, तो 90 कहाँ पे रख देना, अंदर रख देना, डिविडेंड बना लेना उसको। और ये सीधा सीधा सबको पता है कि 45 2 जा कितना होता है 90 होता है, और कितना मिल रहा है हमें रिमाइंडर 0, तो ये मिल रहा है हमें रिमाइंडर, व्हाट वी गेट 0, रिमाइंडर 0। और हमें यही चाहिए था। ठीक है, देखो रिमाइंडर 0 जब मिलेगा तभी आपको एचसीएफ मिलता है। तो एचसीएफ कितना बन गया, फिर देखो ये जो बनेगा 45 हो गया एचसीएफ, 45 क्या बन गया यहाँ पे एचसीएफ, समझ रहे हो आप। देखिए प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं,
यहाँ से पहले डिसाइड कर लो विच नंबर इज़ ग्रेटर। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कौन सा नंबर यहाँ पे ग्रेटर है। 135 और 225 दोनों नंबर के बीच में जो नंबर सबसे बड़ा है ये दोनों नंबर में से वो है 225, तो इसलिए हमने ग्रेटर का साइन 225 की तरफ दे दिया। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू अरेंज दिस। 225 जो बनेगा डिविडेंड बनेगा, 135 डिवाइजर बनेगा, यहाँ पे आपको क्वोशंट लिखना है, ठीक है। 135 वन जा 135, समझ रहे हो। 225 में से अगर मैंने 135 सब्ट्रैक्ट कर लिया, व्हाट आई गेट हियर 90। मुझे यहाँ पे 90 मिल रहा है, लेकिन मुझे 0 तो नहीं मिल रहा अभी। फिर इसका मतलब आपको डिवीजन कंटिन्यू करना है, तो ये 90 लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये बनेगा अभी डिवाइज़र। फिर आपको यहाँ पे कुछ नंबर चाहिए डिविडेंड, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 135 है डिवाइज़र को उठा के यहाँ पे रखो, तो 135 मिला। अभी 91 जा कितना होता है बेटा, 91 जा 90, 135 में से अगर 90 माइनस किया तो 45 मिल रहा है। फिर भी 0 आया क्या, नहीं, अभी भी 0 नहीं मिला था, तो 45 रख दिया हमने। फिर 45 के बाद देखिए ये जो हमने यहाँ पे नंबर रखना पड़ेगा, फिर यहाँ का डिवाइज़र ऊपर वाले स्टेप का डिवाइज़र उठाना, यहाँ पे पुट कर देना। 45 2 जा 90, व्हाट वी गेट 0। तो फाइनली वी गेट रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है हमें तो बस हो गया यार। ये जो रहेगा ये डिवाइज़र, ये बनेगा इसका एचसीएफ। अब ये पूरे जो हमने ये किया है मेथड, इसको लिखना भी तो है, एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे समझ लो इसके बाद वाली स्टेप, ठीक है। आई डोंट हैव इनफ स्पेस हेयर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो देखिए पहला जो है हमने किसको एक्सप्रेस करना है, इसको 225 को। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, ये फॉर्मूला हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ स्पेस के वजह से, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिविडेंड कितना है 225, डिवाइज़र कितना था तभी 135 था, और इनटू क्वोशंट, क्वोशंट देखिए 1 था, समझ रहे हो। बस यही करना है आपको। और बाद में आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना था 90 था, तो यहाँ पे प्लस 90 कर लो, समझ रहे हो ये। तो ये हो गया पहला डिवीजन। उसके बाद सेकंड डिवीजन के समय क्या था, 90 हमारा जो था यहाँ पे ये था डिवाइज़र, ये क्या था डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 135। फिर 135 को एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे, 90 इंटू 1, देखो 90 हो गया डिवाइज़र, क्वोशंट कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है 45, हो गया इजी। इसके बाद नेक्स्ट 90, इस 90 को एक्सप्रेस करना है, तो 90 देखो जैसे 225 का कैसे था 135 को एक्सप्रेस किया, अब यहाँ पे 90 है तो 90 को एक्सप्रेस करो। 90 को कैसे लिख सकते हैं हम, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2, यहाँ से करना है ना आपको। ये देखो डिवाइज़र इंटू, ये फॉर्मूला से चलो, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0, आ गया समझ में। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। तो क्या हो गया, 45 इज़ आवर आंसर। तो आपको लिखना है देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 45। तो कितना मिला हमें HCF, जो फर्स्ट प्रॉब्लम था इसका HCF क्या है 45, यानी 135 एंड 225 का HCF जो है इट इज़ 45। समझ में आ रहा है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो। करते हैं नंबर 3, 867 एंड 255। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 867 इज़ ग्रेटर देन, चलो ग्रेटर का साइन लगाते हैं 255। तो डिवीजन करते समय क्या होगा, 867 यहाँ पे आएगा, ठीक है, डिविडेंड बनेगा, और 255 जो है यहाँ पे डिवाइज़र बनेगा, और यहाँ पे आएगा क्वोशंट। तो 255 का अगर आपने 4 टाइम्स किया, क्योंकि मालूम है 2 4 8 होता है, तो 867 आता है या कि नहीं आता है, नहीं आएगा, क्योंकि 55 है 4 टाइम्स करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा उससे। तो हम क्या करते हैं 255 इंटू 3 टाइम्स करके देखते हैं। देखो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 6, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, कितना आ रहा है 765। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और ये हो गया 765। चलो सब ट्रैक कर दो, कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, आ गया समझ में, 102। तो 102, तो मुझे बताओ यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया गया, नहीं। फिर इसको बना देंगे हम डिवाइज़र और ये डिविडेंड बनेगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे 255, समझ रहे हो। आफ्टर दैट 102 का टेबल बोलना है आपको, 2 टाइम्स अगर कर देते हो मिलेगा, देखो 2 2 जा, देखो 102 इंटू 2 कर दिया
2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 204 मिलेगा यहाँ पे। कर दो सब्ट्रैक्ट, हेयर 5 1 25 माइनस कितना हो रहा है 20, 51। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, फिर ये बनेगा डिवाइज़र, और यहाँ पे कितना आएगा, ये कहाँ गया इधर वाला, ठीक है 102, ये बनेगा डिविडेंड। ये तो सीधा ही है ना, 51 2 ज़ा, देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा 102। 51 का डबल कितना होता है 102 होता है, 102, सही है, सबको पता होना चाहिए इतना तो। और फाइनली वी गेट 0। तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल रहा है 0, और आप यहाँ पे जो 51 है ये बनेगा हमारा HCF। तो समझ गए यहाँ तक के, और आपको फिर एक्सप्रेस करना है। चलो तो फिर इसको एक्सप्रेस किस तरीके से करना है सभी को पता है, अभी लास्ट प्रॉब्लम में जैसे लिखा था हमने, लिखेंगे हमारा इक्वली डिवीजन मेथड से डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड देखो पहला वाला क्या है यहाँ पे 867 इक्वल्स टू डिवाइज़र है 255 इंटू क्वोशंट इज़ 3 प्लस रिमाइंडर देखिए 102 है, पहला रिमाइंडर फर्स्ट टाइम। बाद में क्या है ये देखो 867 हो गया, उसके बाद देखो कौन सा नंबर है, ये सेकंड 255 है, ये 255 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना है, ये 102 है, ये डिवाइज़र इनटू ये क्या है इसका क्वोशंट, और रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 51, कितना मिल रहा है हमें 51। फिर बाद में आपको 102 को लिखना है, 102 कैन बी एक्सप्रेस 102, देखिए ये 102 हो गया, यहाँ पे 51 क्या हो गया 51 इज़ डिवाइज़र, और ये क्या है क्वोशंट, और बाद में रिमाइंडर कितना है 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वहाँ का डिवाइज़र जो है ये बनेगा 51 इज़ आवर HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर HCF इज़ 51। समझ में आ रहे हैं, तो HCF कितना हो गया 51। तो ये था रियल नंबर का बेसिक पार्ट, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड हमने आज कवर कर लिया है। तो एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है हमने, साथ ही साथ रियल नंबर का कंसेप्ट भी देख लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी आते रहेंगे, अगर आपने सपोर्ट किया तो हम कंटिन्यू